एक पाई भी नहीं है और इसी माह फूलन की सगाई भी है और मैं इतना बूढ़ा भी हो चुका हूँ कि किसी के हम मजदूरी भी करके एक पैसा नहीं ला सकता हूँ। आखिर करूँ तो क्या करूँ? शामी, मैं ये चाहती हूँ कि अपनी खेती है उसको बेचकर अपनी बेटी की शादी कर दो। फूलन मैं तो ये चाहती हूँ। तुम ठीक कहती हो। आखिर बेटी सयानी घर पे बैठी तो नहीं रहेगी। जो हमारे पास 2 बीघे जमीन बची हुई है उसको मैं बेचकर अपनी बेटी की जरूर सगाई करूंगा। हाँ स्वामी, मैं चाहती हूँ कि दुनिया वाले ताना न मार सके। कुछ भी हो गया तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगी? नहीं फूलन की माँ, हमारे जीते जी दुनिया वाले कभी ताना नहीं मारेंगे। और फूलन की माँ, मैं अभी जा रहा हूँ और एक लड़के का घर द्वार भी देख आता हूँ और लगन भी रखाता हूँ। ठीक है स्वामी, जाओ। अंकुश बना यार 5 मिनट बना दो। हे भगवान, गरीबी तो बहुत अमीर चीज होती है। मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी की शादी किस तरह हो जाए, हाथ तेरे हो जाए कि मैं छुट्टी पा जाऊं। के जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज धरी कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज धरी कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई। अरे नहीं है दाग लगा नहीं है दाग लगा
डाकू बाबू बाबू गुजर का ये गुफा है और उनके डाकू गुजर के साथी ये सभी चंबल घाटी में पहुंचते हैं और देखिए अपने आपस में बाबू गुजर सकता है कौन? नीले हक नहीं बुझा सकता है कौन? जिस पर हावी है खुदा उसको मिटा सकता है जय मां भवानी सरदारी, जय मां भवानी, जय मां हिरानी। जय। मेरा नाम बाबू गुजर है, लगा देता हूँ आग पानी में, तो साला मुझसे उल्टा बोलता तो मरता भरी जवानी में। सरदार जी मारो ना, लुटा दे बाप की दौलत, लुटा दे बाप की दौलत, हरामी उसको कहते हैं। लुटा दे बाप की दौलत, हरामी उसको कहते हैं। लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। साले बहुत समझदार है ना तुरे ससुरा के। अरे हमरा नाम बाबू गुजर है। हाँ सरदार जी, प्यार देगा तो प्यार दूंगा, नहीं साले सीधे गोली। नहीं सरदार जी, हम तुम्हारी गुफा में हमेशा रहते हैं। अरे हमारा काम है हर एक छोटे को बड़ा करना और अमीरों की कमाई से गरीबों को भला करना। सही कहते हो साथी, सही कहते हो तो सरदार जी। हाँ चलो, हम इंतजार करते हैं अपने शेर का, यानी अपने विक्रम का। हाँ, और हमारा जो है कि हम इंतजार उनका करते हैं। आप सिंहासन पर बैठिए और आपके साथी जरूर आएंगे। जरूर। हाँ देखो बाबू गुजर, तो क्या दोस्तों, ये कहानी को ध्यान देने की बात है। जैसा कि आज क्या आप देख रहे हैं जय भीम संगीत पार्टी के माध्यम से एक बाहर का अंतिम नाटक का बीच में प्रस्तुत किया गया है, जो आज की रात फुल अंग्रेजी उस विक्रम का राइफल। तो जी हाँ दोस्तों, ये जैसा कि आज की रात आपकी दिलों को दहलाने वाला कार्यक्रम जय भीम संगीत पार्टी के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो ये इधर ये चंबल घाटी में बाबू गुजर का अड्डा होता है और बाबू गुजर के सभी साथी एक एक करके उस अड्डे पर पहुंचते हैं। तो ये एक गरीब दुखियारी लड़की जो सताई हुई है, मुसीबतों से परेशान होकर लास्ट आखिर में जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो हाथों में बंदूक और काला लिबास ठाकरे के लिए काल। ताइए आप लोगों के समझ बाबू गुजर के गिरोह में एक जिसका नाम होता है डाकू हसीना। हसीना, अरे मेरा नाम है हसीना और मैं छोड़ा देती हूँ अच्छे का पसीना। सरदार जी जय मां भवानी, जय मां भवानी। पागल, इतने हंटर लगाऊंगी ना तेरी चमड़ी उधर जाएगी। तू बच्चा कहाँ गातू है? जय मां भवानी, जय मां भगानी। भनानी ने तुम्हारा हैजा कैसे कहो? अभी तक हम बोले नहीं कुछ। हमने कहा कि प्यार देगा तो प्यार दूंगा और नहीं इसी हंटर से शरीर पे नक्शा उतार दूंगा। नाम बाबू गुजर है। नाम आगवा नाम। हरे बाबू गुजर ये अपने साथियों के साथ गुफा में बैठे होते हैं। उधर जो विक्रम
ये अपने सरदार जी के पास पहुंचते हैं, आगे देखिए क्या होता चले। नाम विक्रम है मेरा, तुझे विक्रम कहता है, विक्रम डाकू विक्रम। नाम विक्रम है मेरा, जमीन मुझसे ढलती है, विक्रम है मेरा, जमीन मुझसे ढलती है, हवा भी मेरी इजाजत न रुक। न मौका पाके चूकूंगा, खाना नहीं मैंने कभी तो स्वर्ग सीखा। न जाने क्या बात है, काफी समय हो गया, लेकिन हमारे गिरोह का कोई अता पता नहीं चलता हूँ। अपने सरदार के अड्डे की तरफ और देखता हूँ कि हमारे सभी साथी कहाँ हैं और हमारे सरदार किस हाल में हैं। क्योंकि हाथों में ये राइफल उस दिन मैंने उठाई थी जिस दिन से ठाकुरों का अत्याचार बढ़ा था। जिस दिन ये राइफल उठाई थी मैंने कसम खाई थी कि सरजमी से ठाकुरों का नामो निशान मिटा दूंगा। मिटेगा इस सरजमी से ठाकुरों का नामो निशान। ठाकुर तुम्हारे लिए वो कहे ढाऊंगा, करूंगा जुल्म की बरसात, पाप की आंधी लाऊंगा। ठाकुरों के लिए करूंगा जुल्म की बरसात, पाप की आंधी लाऊंगा। जमाना करेगा तौबा तौबा तौबा। चलना चाहिए और देखते हमारे सरदार किस हाल में हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं सोच रहे हैं। सरदार जी सरदार जी बोले विक्रम, कहे इस विक्रम के लिए क्या आदेश है? सुना मेरी बात को विक्रम। अरे जाओ विक्रम में, अरे लगाओ फेरी तक। जाओ कहापुर गाँव में लगाओ फेरी तत्काल। अरे अमीरों को लूट कर गरीबों को करो। अगर कोई गरीब को सताता है तो साले को जिंदा दफना देना।
देना गोली मार के। और सरदार जी, गरीब अगर भूखा प्यासा है तो उसे जरूर अनाज धन जितनी चाहे उतनी दे दो गुफा से, इसके लिए कोई वंचित नहीं है। अगर गरीब को सताता है तो सीधे उसको गोली मार देना वहीं पे। सरदार जी आपके हुक्मों को ये विक्रम सर आंखों पे रख के बजाएगा। अगर हमारी गरीब जनता है, 24 करोड़ के लोग हैं जिनके साथ अन्याय होगा, विक्रम की राइफल हाथों में हर समय तैयार रहेगी छलनी करने के लिए। बस मेरे शेर, ऐसे ही तेरे से लाज रखता हो कि तू मेरा शेर है विक्रम। सरदार जी, जब तक आपका हाथ हमारे सर पे है, ये शेर नहीं बल्कि ये विक्रम बबर शेर कहलाएगा। इसीलिए तुमको अपना दाहिना हाथ मानते हैं विक्रम, इसीलिए कि हमारा शेर जब तक मेरी साथ है तब तक कुछ बाल बांका नहीं हो सकता। सरदार जी, आप अपना हुक्म सुनाते रहें, यह विक्रम उन हुक्मों को बसाता रहेगा। और रही बात इस गढ़पुरा के गरीब जनता की, तो आज जाता इस गढ़पुरा की ओर, और अगर किसी हमारी गरीब जनता को तकलीफ है तो उसकी मैं मदद करूंगा। विक्रम, अब यहाँ देर करने की जरूरत नहीं है, तुम तत्काल जाओ गढ़पुरा और फेरी लगाओ। होशियारी से जाना, इसलिए तुम जानते हो कि हम डाकू हैं, हमारे पीछे अनेकों प्रकार के केस लगे रहते हैं और अनेकों प्रकार के पुलिस आगे पीछे लगी रहती है। सरदार जी, जिंदगी में तो वाले के हाथ में है। और रही बात पुलिस की, पुलिस हमारा पीछा करता रहे, पुलिस तुम्हारा पीछा करे तो सीधे गोली मार देना, वहां पे संकोच की बात मत करना। ठीक है सरदार जी, हम जाते हैं गढ़पुरा की ओर। साथियों, उठाओ हाथों में बंदूक और तैयार करे घोड़े, चलते हैं गढ़पुरा। हसीना, अब तुम चलो गुफा में और चल के रोटी बनाओ, और तब तक विक्रम फेरी लगा के आएगा, उसके बाद हम उससे फिर मुलाकात करेंगे। जय मां भवानी। अरे जगा दई गई जवानी, जगा दई गई जवानी, जगा दई गई, अरे ना जाने रे जगा दई गई जवानी, ना जाने रे जगा दई गई जवानी, ना जाने रे जगा दई गई जवानी, ना जाने रे जगा दई गई।
कहानी को ध्यान देने की बात है। भाई उसी कलापुरा में एक गरीब परिवार होता है, जिस घर में एक लड़की सयानी होती है। घर की समस्याओं को देखते हुए घर के कामकाज में हाथ बटाती है। और आइए वही लड़की जिसका नाम फूलन होता है, आज फूलन जंगल की तरफ जाती है लकड़ियां लेने के लिए। फिर देखिए आगे क्या होता है। और मौसम है आशिकाना, आए दिल कहीं से उनको ऐसे भुलाना। मौसम है आशिकाना, आए दिल कहीं से उनको ऐसे
है तेरा। पहले साले गाना सुन, मौसम है आशिकाना, आए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना, गांव वाले उठ के चप्पल चलाना। पड़ेगा, सोच लो। अरे ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते फलन, नमस्ते। ठाकुर साहब हाँ, आप यहाँ? अरे फलन, हम इधर खेतों की तरफ जा रहे थे, फिर हमारे कानों में तुम्हारी सुरीली सुरीली आवाज सुनाई दी। हाँ हाँ। हमने सोचा देखे चलकर कौन इतना अच्छा गीत गा रहा है। ठाकुर साहब ये कौन है? हम इनके सिक्योरिटी गार्ड हैं। सिक्योरिटी गार्ड? हाँ, सिक्योरिटी गार्ड। अरे हमारा नौकर है। अच्छा नौकर है, नौकर है। सिक्योरिटी गार्ड, हम कोई हवेली है, मकान है, तो सिक्योरिटी गार्ड हम रखेंगे। अरे हम तुम्हारे लिए हम बस सेफ्टी तुम्हारी है ना। अच्छा बॉडी गार्ड होंगे। हाँ बॉडी गार्ड। अच्छा अच्छा। ठाकुर साहब हाँ, तो कोई बात नहीं, आप खेतों में खाना पकाना है। अरे वे ठहरो ठहरो फलन, पकड़ो इसको, रख दो। देखो फलन, अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हमसे? सुनो हमारी बात। चलिए। फलन, और कहाँ जा रही हो मेरी गुल? आशिक तेरा बदे होश में, होश में ला दूंगी तुझे। और लगा लो मेरी जान सीने सावनी भादन छा गया। हे बुलंद, हो न नखरा दिखावे ना गोती।
मत थूकी हो। मैंने कहा मैं थूकना भी पसंद नहीं करती हूँ। अगर तुम करो चाहे ना करो, हमारे मालिक गाल करे, हम खुद थूक दिया। थूक दे। तुम साले हमारे ऊपर थूकोगे क्यों? फूलन, सुनो हमारी बात। क्या कहना चाहते हो? तुम मेरा अपमान फूलन या नहीं कीजिए, मेरा अपमान। मेरा अपमान फूलन या नहीं कीजिए, एक दिन मेरे पैरों पे रोग तुम, साथ देगा तुम्हारा ये जमाना नहीं, एक दिन मेरी सेजों पे रोग तुम। जिस घड़ी आबरू मेरी लग जाएगी, जिस घड़ी जिस घड़ी आबरू मेरी अलग मिट जाएगी, फलक दादी में चहरी बन जाएगी, जीने मरने की परवाह है, अरे मुश्किल नहीं, अरे ठाकुरों से बगावत। जीने मरने की परवाह है, अरे मुश्किल नहीं, अरे ठाकुरों से बगावत। लालाराम, तुम इस फूलन को एक लड़की समझ के डरा रहे हो, लेकिन ये फूलन तुम जैसे कुत्तों से डरने वाली नहीं है। ए फूलन, तुमने हमको कुत्ता कहा है तो तैयार हो जाओ। देखो यही कुत्ता तुम्हारे इस गोरे गोरे बदन को कैसे नोच नोच कर खाता है। यहाँ से भाग जा, इसी में तेरी भाई है, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम बैलानी होगा, तुम बैलानी होगा, पहले बताओ। अरे बिटेवा तेनो अगर गुस्सा में कही हो तो और गुस्सा ही बीते प्यार के बाद अगर आ जात, देखो हम तुम्हारी खातिर कैसे पटाई थे। और का अब ही देखो, सीटी नहीं बाजत हो। है बिटेवा, यहाँ क्या रे, जो बताओ। चुप्पे रहो ने मुँह पे लाता मारा। सेटिंग हो नहीं थे यार, तुम निकाले आ जात हो। मजाक कही ताकि बिटेवा का बुरा लागे तो शायद मान ही जाए। हाँ चुप्पे रहो। देखो बात हिमित के लिए है, हमारे मालिक सीधे साधे हैं, और जो कहा थे मान लो कहा मान जाओ, हमका कौन भी बात कह दिया हमका, हम कही थन तुमका कौन लड़िया चेक हवे, थोड़ी देर के तो बात है। मतलब कि मान जाओ। हाँ का भैया, हाँ जैसे हमारी बल्दी, हाँ तो महीन मान जाओ तो तुमका कौन लड़िया चेक है। हाँ यार यह बात सही। और का जैसे बिटेवा मान, जैसे हम मान जाई, मान लो एक नहीं मन माने, हम ही देखी बात कहते मालिक काम हो गया। हाँ काम होएगा, हाँ काम होएगा। अरे ऐसे सुनिए, जो सारा पड़वा हलवान है, बात नहीं सुना पहले, बात हिबित के लिए हम बिटेवा तो बात करें ना, तो बिटेवा कहा दिया फिर तुम बात तो सुनिए पहले। बात हिबित के लिए है, और बिटेवा कहा दिया जैसे मान लियो हम नहीं मान रहे हैं, हाँ। तो हम कहते हैं मालिक जैसे बिटेवा नहीं माना तो का हमसे काम चली। अरे तेरा दिमाग खराब है, तेरी क्या बलि देना है क्या रे? यहाँ का बात हम सोचा भाई नहीं बहन भैया। अरे ना हमरे रोड ना खरंजा, ये भाई सगल लल वहाँ ट्रैक्टर कैसे भी जाए।
अभी वापस हो जाओ, ठीक रहोगे। ए फूलन, हम ठाकुर जरा दूसरे किस्म के हैं। भैया हम जो काम अपने दिल में ठान लेते हैं वो करके ही छोड़ते हैं। बताओ, अब हमारे ठाकुर साहब वापस हो जी हैं, वह गली बंद हो गई। अरे कौन सी गली की बात कर रहा है? मालिक, अब मान लो ही आए तो कुछ ना कुछ कह के जाइ हो, ऐसे थोड़ी ना लौट जाइ हो। बेइज्जती हुई, इबरे बिटोत बत गली बंद हो गए। ऐसे सुनो, ज्यादा बल फलर, अरे पकड़ो बिटवा को उठाओ, कन्या वाला का घुस जाओ का पदे लो। और जाता ही भी अंगुरी को जियो, ये करियो वो करियो, तो मार के थप्पड़ में भाग जाई। तुम बैलानो चुपे उठाओ, लेके भुसर से निकली है, दिया खा दे जोन हो तो निपट लीजिए। हां, उन्हें राय तो बड़ी अच्छी दी है। ठीक है, तैयार हो जाओ फूलन। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो हम उंगली टेढ़ी करना भी जानते हैं। जय कौन है भगवान और कहाँ है भगवान? यहाँ के भगवान सिर्फ हम ठाकुर लोग हैं, ना ही कोई भगवान है, ना ही था और ना ही होने की संभावना है। याद रख, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। याद रख, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान जरूर होता है। इसलिए मैं अभी बता रही हूँ, भाग जा, मैं शोर मचाऊंगी, बता रही हूँ। तो ठीक है, तैयार हो जा, देखते हैं आज तेरा भगवान तुझे बचाने आता है या नहीं। अभी मैं समझा रही हूँ कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। अरे हम तो सीधे साधे कर नहीं, बात करोगी हम पे प्यार, या चमन तेरे साथ में लूटू मौजी। नहीं फसावे। शायद तुम भूल रहे हो कि अभी तक तुम्हारा सारा गिरोह हम लोगों के टुकड़ों पर पलता था। विक्रम ने कभी किसी के टुकड़े पे पला है ना पलेगा लाला। भला इसी में है कि जिस लड़की को हाथ लगाया उस लड़की के पैर पकड़ा और दूर हो जा मेरी नजरों से। हाँ लाला, तो हम लड़की के पैर पकड़े क्यों? नादान विक्रम, हम तुझे एक नहीं बल्कि दोबारा समझा रहे हैं कि चले जाओ यहाँ से। फजूल में कमाम में हड्डी बनने की मैं कोशिश मत करो। लाला हाथ में राइफल जिस दिन उठाई थी उस दिन मैंने कसम खाई थी कि अगर किसी अबला पे जुल्म होगा, किसी गरीब को सताया जाएगा तो वो हमारा काल होगा। लेकिन नहीं, मैं उसका काल बनूंगा। और आज तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। भला इसी में है कि मांग इस लड़की से माफी और दूर हो जा। ऐसा है इस राइफल में जितनी गोलियां हैं तेरे सीने में उतर जाएं। विक्रम,
पता चलता है। पूरा ये शहर कांपता है ठाकुरों के नाम से। तू इतनी देर हमसे जवाब लड़ा रहा है, चला जाओ यहाँ से, चला जाओ, अन्यथा मौत के घाट लाला, तूने डाकुओं की हमदर्दी सुनी होगी कि लोगों की मदद करते हैं, लेकिन आज मेरा तो वो रूप देखेगा जो किसी ने नहीं देखा होगा। क्या मेरी बात माना? अरे दुष्ट लाला, वक्त है, पकड़ इस लड़की के पैर और चला जा यहाँ से। हम भी तुमसे एक नहीं कई बार कह रहे हैं, सुनो हमारी बात। तो कहता हूँ विक्रम, तो कहता हूँ विक्रम, कहा मान जाओ और ना हमने विद्रोह अब श्री राम का कहता वो चले जाओ अब लगनो। श्री राम का नाम देखे मुझे तू बहका रहा है, लेकिन मैं किसी से डरने वाला नहीं। 3 साल के छोरे सुन, ज्यादा टिकी ना करो। बोल, हम मालिक तुम्हारी बात कर रहे हैं, तो हमारा मालिक हमारे मरियो में नहीं का तुम। वो हासिल करूंगा, वो हासिल करूंगा कि जमाना देखेगा और आज इंसान धरती लाख होगा। अरे तो हमारे मालिक हाथ लगा के दिखा दो जानी, तुम मिलके कोना मार के दिखाओ हम जानी। लगता है हाँ मालिक, तेरी भी कसाई है इसके साथ। देख इसका क्या हासिल करता हूँ। हाँ तुम दिखाओ हमका, देख इसका क्या हासिल करता हूँ। हाँ मार के दिखाओ। अब की हाथ लगा तो लगाओ, मगर अब की ना लगाए तो ठीक ना भाई। हम तो सारे खुदे पे लवाई थे, मगर हम ही नहीं पी नहीं गए। क्या बताइए यार भैया। ये मालिक, ये मालिक सुन तो, चलो चलो बेटेवा के जब तक 5 लाख का माफी न मांगे हो तब तक। अरे सुनो तो, सुनिए वैसी पिछवाड़ बार हमारी कैसी ना करो, पहले बात सुन लियो। हम यह बात कही था, चलो 2 दिन भाग चली नहीं, गाय टूट रही, सही बताई थी। लाला समझा रहा हूँ,
हमको माफ कर दियो भैया। अभी तेरे पास वक्त है, पकड़ इस लड़की की पैर और चला जा यहाँ से। ए बेटे तो खोल जैसे हमका ऊपर से पकड़िएगा। विक्रम इसे माफी ना मंगाओ भैया। अरे हाथ बुरा है, कुछ हैसियत बनी है। अगर हैसियत के बारे में सोचता तो कभी ये खिलाड़ी हरकत नहीं करता। डाला है जो सांस ताकत रखते हैं वो कभी ऐसा काम नहीं करते हैं। तेरे किए की सजा तुझे मिलेगी और आज मिलेगी। ठाकुर और बामन हाथी और नहीं जाट। सुनो बात हमारी, हो सुनो तुमका बता रहे ना, पहले बात तो सुनी हो। ये तुमका पीट पाट के भूसा बना के नु या ड्राम में भरी के ऊपर तो सीमेंट लेप के नु रख दी अपनी छत के ऊपर के टंकिया भरी। रुको यार, घर की ओर दे दी सर का पता मानी जाए। हाँ दे दियो छी। ए विक्रम, शायद तुम्हें मालूम नहीं है। क्या नहीं मालूम है कि जब ये बात बड़े ठाकुर श्री राम को मालूम होगी जान से मार देगा तुमको। जान से मार और मार मुझे जान से वो श्री राम मारेगा। उसकी और तेरी औकात क्या? जिस विक्रम की तरफ नजर कोई उठाए तो उसके सीने में विक्रम की राइफल की गोली होगी और कुछ नहीं होगा। अरे वाह, क्या ये कटिंग कर रहे हो दोस्त? ऐसा गिनने के दिन नाच जाते ऐसे अपने लेकर चक्कर गिनी। अरे मेरे सपूरी, मेरे पास वक्त बहुत कम है। भाई से मैं पकड़ लड़की के पैर और तब यहाँ से। ए तुम जल्दी बिटेवा को पकड़ो, भागो बताइए। हाँ इनका हम श्री राम ठाकुर के साहित्य का दबदबा सुना है। हाँ पहले से हम कहे तेरे खून दे तुम्हारी दबदबा के बात न करी हुई, तुम बातें नहीं मानो हमारी। ठीक है। हाँ पकड़ा कार है, पकड़ा कार है सारी। अरे हाँ, मांगा जा रहे हैं, मांगा जा रहे हैं। हाँ हाँ थोड़ा आगे खसको, मतलब बढ़ो थोड़ा। हाँ लाला क्या दे क्या दे बोलो इधर बोलो अरे ये सारे दोबारा ही भी तो बैठा जैसे हगे बैठा सही है। अरे पकड़ सर के मारे लगा पूरन, आज हम तुम्हारे साथ है जाऊं कि ही नहीं है वो अवरे दिन करी है। पूरन, आज हम तुम्हारे साथ है जाऊं कराए आए रहन, वो आज के बाद ही रोज करी है। फूलन नहीं फूलन पानी पानी करके मांगो भाई हो तुम्हारे तुम अपने एरिया में होगी, मेरे को नहीं दिखा। अगले महीने कार्यक्रम हमारे एरिया में है। इलाका कुत्ते कहता है शेर का नहीं। शेर जहाँ जाते हैं वहाँ अपना घर बनाते हैं। ये कुत्ता ना है, ये कुत्ता ना है, बता दे ये सुअर है। तुमने ये बात पता की कही?
अरे मालिक तुमका ईश्वर कहे ईश्वर ईश्वर कहे ऐसे आ जाओ भैया बड़ा मिल रहा है यहाँ पे। लाला मैंने तुझसे कहा था जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान जरूर होता है। चल अब ये सर और ये पैर सर और चाट के जायो पर चाट के जायो। हाँ तो तुम्हारी कैसे तुम्हारी तो तरफदारी कही रही हाँ तो ए बच्ची आज के बाद तुम्हारे साथ है जौन काम हम करे आए रहन वो आज के बाद ही तुम्हारे साथ है हम 2-4 लौंडे बोला के लगे तब कर पाए। जल्दी बोल। अगर सारे तो ना बोलू अरे हम बोले पता काहे झरिया है गई रे। अरे हम जो बोली था तब तुम बचे हो और ना बोली तो हम पी ले जी तुम पी ले चाहे बार बुआरत बेटा तय बार प्याला दियो होगा। हाँ तो धीरे धीरे मारत है अगर जोर जोर मारे लगे सो चिल्लातो न बनी। धीरे मारो हाँ तुम मेरे जब तेज मारता हूँ वतन तेरे एक बार ही के मारी लियो। जिसकी गलती होगी उसके साथ वैसा होगा। नहीं का मालूम नहीं ये होगा धीरे धीरे परत है एक बार मारी लियो भैया। हम हमारे ना मरी है पूछो का है काहे नौकर का भैया जानत कत्ती इज्जत करत है नौकर के ऊपर हाथ नहीं उठाओ। नौकर हो या मालिक गलत के साथ गलत इस विक्रम का वसूल है। अच्छा मांग रहे हैं भैया बस करो पूनम हमका माफ करो। ना बोल तो ना बोले यार तुम हिंद कहा तो आखिर घुरचत आपने कहा हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमारे लगे बड़ा कम रहा है अब क्या हो जाए। और समझा रही थी तुझको बाबुल से मांग लो मुझको। भैया कौने बोलते आयो तुम माफ करो मांगे मांगे मत करो आगे बढ़ करो। मांगो अब वही तक तो यही बस चलती है अभी चलिए यही ए भैया ए हटो अच्छी बात है और मांगे मांगे आज कौन तुम्हारे साथ घर वाले रहे ना आज के बाद ही कमो ना मोरी बात पड़ गए मांगा थी और ये पिटेरा के पैर के दूध ही दाब के भाग गवा। अरे बताओ जय देख लो अपने इस अपमान को बदलो हम तेरी जान लेकर चुकाएंगे और तुझे ऐसी जगह मारेंगे कि वहां पानी तो होगा लेकिन तुझे पानी देने वाला कोई नहीं होगा। आज तेरा वक्त सही था जब विक्रम के हाथों से बच कर निकल गया। अगली मुलाकात तेरी मौत बन के मेरे पास आएगी जब मेरे हाथों से मारा चाहेगा ना। और सुनो अरे बढ़ौना सारे कंजे तो ही सारे सुन ले तुम बेटा जत्ते हमारे बांस हमारे हुए अगर सुबेर होते 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 तुम्हारी गोटिया न बनाना तो बेटा हमका कहो गोटिया लाई जाके तुमका हाईवे पे यहाँ गंगागंज रोड पर डाल दिया तुम कोनो ट्रक वाला पीस के जाई चला साहबर दे बटोरे पहले तो बड़ी मौसी के लोग ऐसी बात चला जाओ तेरी बच्ची हो बच्ची तुम्हारे हाथ जोड़ी थे तुम जहाँ ते आई हो तो चुप चली जाओ। ये कहो भगवान का बुआ रहा तो हम बच्चे आ गए तो कहो बचा लीन है क्या थी। अरे भगवान के
भगवान की दुआ थी। देखिए यहाँ सब लोग अपने अड्डे से निकले थे अपने सरदार का हुक्म लेके कि जाओ अपनी गरीब जनता को देखना से भी हमारे गरीब लोग हैं, अगर किसी के साथ जुल्म होता है तो उसकी मदद करना। ये तो अच्छा हुआ हम यहाँ गए, लेकिन वैसे हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सुनिए, मैं ऐसी बातें नहीं करते हैं। हर इंसान का फर्ज होता है कि अगर कोई इंसान मुसीबत में हो उसकी मदद करना चाहिए। शायद वैसा ही हुआ, ये आपका सौभाग्य था जब हम इस रास्ते से गुजर रहे थे। और मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि ये क्या किसकी हो तुम लाडली? किसकी हो तुम लाडली? क्या है तेरा नाम? ये यहाँ किस लिए आ गई और कहे तुम्हारे आप कहाँ की रहने वाली है और आपके पिताजी का क्या नाम है, और वैसे आप यहाँ किस लिए आई थी? सुनिए,